नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज़ 11 के इस विशेष अंक विधानसभा चुनाव 2024 का जनादेश। और इस वक्त हम जिस इलाके में मौजूद हैं वो गिरिडीह जिले का सबसे हॉट विधानसभा आप इसे मान सकते हैं। गांडे विधानसभा में हम मौजूद हैं और गांडे विधानसभा में इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मायने रहेंगे, जनता की क्या परेशानियां हैं और कितनी परेशानियों का हल हुआ है, वो सीधा जानने के लिए हम जनता के बीच पहुंचे हैं और जनता से ही जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के मन मिजाज में क्या है। हम जिस जगह पे खड़े हैं उस इलाके का नाम है बुद्धूडी का यह चौक है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि सारे होशियार लोग ही हमारे साथ रहें। हमारे साथ में सबसे पहले स्थानीय संवाददाता हैं, उनसे जानेंगे न्यूज़ 11 भारत के क्या मुद्दा है इस बार यहाँ का। यहाँ का मुद्दा है रोड, बिजली की समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। प्रखंड में एक ऐसा गांव है जहाँ तक सरकार बनने के बाद अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। इस खबर को भी हम उठाए हैं, हम लोग न्यूज़ 11 में हम लोग दिखाए हैं, उसके बाद भी बिजली नहीं आई है और लगातार अभी समस्या है बिजली का ही सबसे ज़्यादा। बुनियादी समस्या बिजली का है, पानी का है, जिस स्वास्थ्य का भी है कुछ समस्या, लेकिन सबसे ज़्यादा बिजली और पानी का है। तो देखिए, कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे, ये है हमारी जनता जनार्दन। समस्याएं क्या हैं, समस्या किस हद से है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महताब आलम है। महताब जी। तो महताब, आप काम क्या करते हैं? हम लोग इधर फील्ड में सोशल वर्क काम करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग का काम है। एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं और सोशल काम करते हैं। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं जब से झारखंड अलग हुआ है, 24 साल हो गए, गांडे का कितना विकास हुआ है? तो गांडे में अभी देखा जाए तो अभी मूलभूत जो सुविधा होना चाहिए वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस पर अभी तक कोई भी, चाहे जेएमएम का गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी का गवर्नमेंट हो, आज तक कोई भी गवर्नमेंट इस पर काम नहीं किया है। अभी झारखंड में खनिज संपदा देखा जाए तो झारखंड में टोटल पूरे भारत में 46% है और इसके बावजूद भी झारखंड के लोग दूसरे स्टेट में प्लान करते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। हमारा स्वास्थ्य का देख लीजिए, अभी जितना भी गवर्नमेंट अस्पताल है वहाँ पे बेड में जा कर के देखेंगे तो कुत्ता भी वहाँ पे बैठना पसंद नहीं करते हैं। ये हालत है हमारा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या चीजें हैं जो इस इलाके को विकास के पैमाने पर आगे बढ़ा सकती हैं और क्या काम अधूरे रह गए? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप जानते हैं कि किसी भी समाज या देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ शिक्षा है। और शिक्षा अगर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर गांडे में एक डिग्री कॉलेज हो गया, एक इस क्षेत्र में भी महिला कॉलेज हो जाए तो अति उत्तम है। लोग इसकी मांग कर रहे हैं। ऐसा होने से महिलाएं भी पढ़ सकती है, बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा आप नहीं बोलना चाहते क्या? बोलेंगे तो क्या आपके लिए सारी समस्याएं ठीक हो गई? ना, ऐसे कुछ बात नहीं है। सारी समस्याएं का हल तो नहीं ठीक हुआ है। अभी हमारे माता भाई बोले शिक्षा व्यवस्था तो बहुत थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। पैसा नहीं है फंड में, लेकिन 56,000 करोड़ मैया योजना के लिए निकल गया। तो ये सब थोड़ा दिक्कत है शिक्षा विभाग में हम लोग। मतलब शिक्षा विभाग के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बाकी योजनाओं के लिए पैसा है उनके पास। तो यही सब दिक्कत है, हम लोग भी बड़ा दिक्कत से। अच्छा, आप बता रहे हैं कि ये अलग अलग योजनाएं हैं, लेकिन जो छोटी बच्ची हैं या बच्चे हैं वो भी तो पढ़ के आगे डिग्री लेंगे, नौकरी लेंगे, तो वो भला है या फिर क्या है? तो उसके लिए शिक्षा को दुरुस्त करना चाहिए ना। कि कौन करेगा दुरुस्त? सरकार करेगी और कौन करेगा? कि हम सभी, आपको लगता है सरकार किसी की भी रही हो झारखंड में, सारे कक्षाओं के लिए शिक्षक रहते हैं एक स्कूल में? नहीं, अभी तो ऐसा सुलभ पूरा नहीं हुआ है। कब पूरा होगा और 25 साल बाद? अब देखिए, सब सरकार का रवैया एक ही है। क्या सरकार किसी की भी हो? एक का दोष क्या दें हम, सबका एक ही रवैया। ठीक, देखिए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन विकास कितना होता है ये आपने सुना है कि शिक्षा को लेके कितनी गंभीर है। आप बहुत आराम से बैठे हुए हैं, क्या नाम है? रंथू प्रसाद वर्मा। रंथू जी, ये बता रहे हैं कि जो शिक्षा है उसके लिए सारे स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। जी हाँ, नहीं है। हर स्कूल में शिक्षक की कमी है और शिक्षा की अभाव भी है। जब से मेरा झारखंड अलग हुआ 2020 में, उस 2020 से 2000 में जब अलग हुआ, अभी तक कम से कम ये झारखंड राज्य सोने की चिड़िया बनना चाहिए।
जो नहीं बन पाया, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो या बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस किसी का भी हो, हम लोग किस नेता पर के ऊपर विश्वास करेंगे? अच्छा, नेता पर ही विश्वास नहीं है। नेता पर विश्वास होते हुए अविश्वास करते हैं, वो लोग विश्वासघात कर रहे हैं। वादा जो पूरा करते हैं वो पूरा नहीं, वो पूरा करते नहीं हैं। पलायन सबसे बड़ा दर्द है। चाहे किसी भी इलाके में हम विधानसभा में जाते हैं, लोगों का कहना है कि जो रोजगार मिलना चाहिए वो लोगों को कहीं और दूसरे प्रदेश में मिलता है, जबकि इस राज्य के साथ अलग हुए और भी जो राज्य हैं वो काफी आगे बढ़े। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन यहाँ के लिए जितना काम होना चाहिए नहीं। क्या लगता है आपको? जी, पलायन एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है और जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है तब से ये मुद्दा हमेशा छाया रहा है, चाहे जिसकी भी सरकार हो। दूसरी बात, जितनी भी सरकार है वो हमेशा बात करती है कि विकास की बात करती है, लेकिन आप देखेंगे कि किस पूरे विधानसभा का विकास या पूरे राज्य का विकास तभी संभव है जब आप पंचायत का विकास कर पाएंगे। लेकिन जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे जेएमएम की सरकार हो, पंचायती राज को कभी भी मजबूत करने का कार्य उन्होंने नहीं किया। हमेशा ही पंचायत के जितने भी निर्वाचित चाहे वो मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, जो भी प्रतिनिधि हैं, उनको हमेशा से ठगने का काम किया है। आप एक तरह से देखेंगे कि आज राज्य अलग हुए करीबन 24 साल हो गया, लेकिन आज तक राज्य वित्त आयोग का राशि जारी नहीं किया गया पंचायतों को। यही आप बगल में आप जाके बिहार देख लीजिए, वहाँ पे राज्य वित्त आयोग का राशि बाकायदे उस राज्य को मिल रहा है, वहाँ के पंचायतों को मिल रहा है, जिस वजह से क्या होता है कि विकास का कार्य तेजी से चलता है। आज हम लोग पूरी तरीके से जो भी पंचायत है पूरी तरीके से केंद्र पे निर्भर है। जो भी फंड आ रहा है वो केंद्र से आ रहा है, राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का विकास करने हेतु कोई राशि जारी नहीं की जा रही है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, क्षेत्र में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, वो समस्याएं क्या हैं जिन समस्याओं को लेकर जो है आपको बाहर दौड़ना पड़ता है? सर, काम नहीं है। काम आदमी के पास उतना जब रोजगार नहीं है यहाँ पे, कुछ तो बाहर तो जाएगा ही जाएगा, उसको तो उपाय नहीं है। खर्चा है कुछ और यहाँ पे कमाएगा आदमी 200-300 रुपये में तो ना काम चलेगा ना, इसलिए उसको बाहर तो जाना पड़ता है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था, अगर कोई बीमार पड़ जाए इस इलाके में? तो दिक्कत है बहुत ज़्यादा सर। हम लोग को गिरिडीह भी हम लोग का जैसे वहाँ जाते हैं सदर में, वहाँ पे भी हम लोग को नया है सही सुविधा। बिल्कुल बहुत दिक्कत है उसमें भी। और बाकी रह गया हम लोग को जो भी परेशानी है, जल नल योजना वाला भी हम लोग को दिक्कत किया है, अभी तक हम लोग को वो कंप्लीट नहीं किया है वो काम को। अच्छा, जल नल, देखिए जल नल योजना जो है इस इलाके में, जब जल नल योजना के नाम पे बड़े बड़े टावर लगाए गए थे, उसका लाभ मिल रहा है कई ग्रामीण इलाकों में? देखिए अभी तक कंप्लीट कहीं किया ही नहीं है, और जब कंप्लीट नहीं है तो उसका लाभ कहाँ से मिलेगा? मतलब जो ठेकेदार है वो ठेकेदार कंप्लीट किया ही नहीं है, टंकी लगा दिया किसी में, वो लगा के छोड़ दिया, अब उसका कुछ फिटिंग करेगा कुछ काम करेगा कंप्लीट तब नहीं होगा। मतलब जल नल योजना से नल के माध्यम से घर में पानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, लगभग नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गांडे विधानसभा में और क्या चीजें होनी चाहिए जिससे इसका विकास का जो पैमाना है वो और बढ़ाया जा सके? देखिए अभी रोड का काम तो हम लोग को यहाँ कुछ चल रहा है, लेकिन मतलब और थोड़ा सा होना चाहिए। और बाकी तो खैर शिक्षा वगैरह में भी बहुत डिले है, उसका भी मुद्दा बहुत होना चाहिए। जहाँ तक आदमी जैसे सरकार कहता है कि ये काम कर देंगे, लेकिन उस चीज़ पर ध्यान मतलब उतना नहीं होता है, फोकस नहीं हो पाता जी। देखिए पानी की समस्या है, जल नल योजना के नाम से इसके इलाके में कई सारे टावर लगाए गए हैं, जल मीनार लगाए गए हैं, लेकिन उन जल मीनारों से घरों तक पानी नहीं पहुंचता है। कि बाकी और भी कुछ है? और कुछ है, समस्याएं हैं कि हम लोग को किसान का जितना चाहिए किसान करे खेती, उसका जल का उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, किसान पानी बिना फसल नहीं उपजा पा रहा है, तो सिंचाई में कमजोरी है। और एक चीज़ और है कि हम लोग का ये जो जल नल योजना के तहत जो हम लोग को टंकी लगाया गया है, सारे यहाँ बुधोली पंचायत में पड़े हुए हैं, जो कि अभी तक हम लोग हम बताए, पहले भी बोले थे कि जल नल योजना का तहत जो घर घर पानी पहुँचाने गए अभी तक नहीं पहुँचा है। और हम लोग एक चीज़ और सरकार से हम लोग को कहना चाहते हैं, मैं जेएमएम का आज 74 से मैं। अच्छा, जिस पार्टी के हो आप, किसी भी दल के हो, नहीं, लेकिन हम सीधा समस्या पूछ रहे हैं। समस्या सुने, एक जरा सा
सा हम इसमें बोलने दीजिए सर कि हम लोग आज से बहुत सारे दिन से इतना हम लोग झंडा ढोते आ रहे हैं JMM का, लेकिन एक जरा सा सरकार की नज़र हम लोग को नहीं है कि कहता है सरकार सब योजना चलाया जा रहा है, लेकिन हम लोग को भैया योजना नहीं चलाया जा रहा है, जो कि हम लोग झारखंड राज्य लिए हैं अभी तक। इसका योजना कहीं नहीं है क्या कि हम लोग आंदोलन किए, कितना जेल गए और सब, इसका कुछ नहीं हम लोग को ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार है झारखंड सरकार की, जानना चाहिए हमारे गुरुजी अभी जीवित है कि आंदोलन किया है कि नहीं। तो आप मांग कर रहे हैं कि भैया योजना भी लाए। भैया अलग अलग योजनाओं की मांग लोग करते हैं, तो इनकी मांग है कि सरकार किसी की भी आए लेकिन भैया योजना भी लाए, क्योंकि भैया लोग भी घर चलाते हैं। हाँ, घर भैया लोग भी चलाते हैं, तो इसमें यही सब है थोड़ा। झारखंड आंदोलनकारी है। अच्छा, आप झारखंड आंदोलनकारी हैं? जी हाँ, हम 74 से झारखंड JMM में जुड़े हुए हैं और मैं। अच्छा, आपको लाभ क्या मिल रहा है? कुछ मिला सरकार से? अभी तक ले झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई भी सरकार बने हम लोग को नहीं मिला है। क्या नाम है पंडित जी आपका? हमारा नाम है श्री दिनेश पांडे। दिनेश पांडे जी, दिनेश पांडे जी, अब चुनाव आ गया है, नेता भी घर घर जाएंगे, वादे करेंगे, लेकिन जो वादे किए जाते हैं वो पूरा होता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है भी मान लीजिए जमीन अच्छा है, कुछ चल रहा है। बीजेपी सरकार में तो कुछ अच्छे हैं। मुद्दा क्या है, परेशानियां क्या है यहाँ? परेशानियां, हमारा मकान यहाँ है नहीं। अच्छा, आपका मकान है नहीं, तो आप कहाँ से आते हैं? गांडे गांडे से? है। तो गांडे में क्या परेशानी? देखिए, उतना हम तो आने कर सकते, वहाँ रहते नहीं हैं तो। अच्छा, आप रह ही नहीं पाते हैं, दिन भर पूजा पाठ करने पंडित जी निकल जाते हैं और जब घर जाते हैं तो वक्त हो जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा मिथुन कुमार रवानी सर। मिथुन, काम क्या करते हैं आप? हम डेकोरेशन का काम करते हैं। डेकोरेशन यानी टेंट का? हाँ, है ना जी। तो मिथुन, सालों भर काम मिल पाता है क्या? सालों भर लगन जैसे आता है उसी तरफ वही हिसाब से मिलता है हम लोग काम। उसके बाद अब बाकी दिन क्या करते हैं आप? बाकी दिन वैसे ही घर में थोड़ा इधर उधर बैठे रहते हैं। जी सर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जितना विकास आप और भी अलग जगह जाते होंगे, उतना विकास हुआ है क्या इस इलाके का? विकास तो मतलब उतना भी खास नहीं हुआ है। परेशानियां क्या रह गई? परेशानियाँ रह गया सर कि इस जैसे इस इलाके में कोई भी थोड़ा सा ऐसा रोजगार मिलता है बिजनेस की, ताकि कोई भी बेकारी लड़का जैसे परिवार चला, यहीं से कोई बाहर दिल्ली बम्बई जाने ना पड़े, यहीं से उसको रोजगार मिल सके, यहीं से। तो देखिए, इस इलाके के युवा हैं या फिर जिस जगह हम मौजूद हैं वो पूरा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो देहात का इलाका है। गांडे विधानसभा के अंतर्गत ये आता है, हाट बाजार लगी हुई है और इस इलाके को देखकर ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके की स्थिति क्या होगी, किस तरीके से लोग जीते हैं, किस तरीके से लोग रहते हैं। सबसे बड़ी मांग है बुनियादी संरचना जो है, बुनियादी ज़रूरतों को दुरुस्त करने की और साथ ही साथ रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीज़ों को दुरुस्त करने की, ताकि इन चीज़ों के लिए लोगों को पलायन ना करने पड़े। बहरहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे, समझाएंगे जनादेश के इस विशेष अंक में कि गांडे विधानसभा की जनता क्या सोचती है, उनके मन मिजाज में क्या है। न्यूज़ 11 के इस विशेष अंक जनादेश में, और इस वक्त हम मौजूद हैं गांडे विधानसभा के बेंगाबाद प्रखंड में। इसके पहले हम मौजूद थे गांडे प्रखंड में, जहां पे हमने लोगों से जानने समझने की कोशिश की है कि जनादेश 2024 जो कि विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे और किन मुद्दों के साथ जनता इस बार वोट करेगी। हमारे साथ में मौजूद है मनीष, जो कि बेंगाबाद को देखते हैं सीधा उनसे। इस बार बेंगाबाद प्रखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुद्दे क्या हावी हैं? और यह कह सकते हैं यहाँ जो अभी सामने जो चुनाव है, इसमें एक तरफ से कह सकते हैं यहाँ के रोजगार, यहाँ की यह बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि यहाँ के लोग सारे प्रवासी मजदूर के तौर पे काम करते हैं और लोग प्रदेश जाके अपना गुजर बसर जीवन यापन करते हैं। अगर यहाँ के रोजगार की व्यवस्था कुछ अगर हो जाए तो लोगों के यहाँ पे कल्याण हो जाएगा और युवा पीढ़ी लोग प्रदेश जाने से बचेंगे। यहाँ प्रदेश जाने के बाद भी लोगों को ये हो रहा है कि वहाँ जाने के बाद बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। बहुत सारे हाल के दिनों में भी मतलब कुछ लोगों का वहाँ दुर्घटना हुई थी, उन लोगों को लाश लाने में भी यहाँ पे लोगों को काफ़ी फजीहत का सामना करना पड़ा था। और ये मेन मुद्दा कह सकते हैं, जो यह बेरोजगारी दूर करने के लिए अगर कोई उपाय हो जाए तो यहाँ के लोग युवाओं में काफ़ी खुशी होगी। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। खैर, अलग अलग लेवल पर भी और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकू कुमार दास हुआ। अच्छा, तो पिंकू जी, आप यही गांडे विधानसभा के रहने वाले हैं? जी हाँ। रोजगार जैसा बता रहे थे लोग या शिक्षा, लेकिन इस बार यहाँ की समस्या क्या है जो परेशानी हल नहीं हो रही है, या जिन परेशानियों को लेकर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? ये परेशानियाँ हैं, जैसे यहाँ सबसे पहले ये है क्या शिक्षा की व्यवस्था हो जाए पूर्ण रूप से।
स्वास्थ्य की भी सुविधा हो जाए। स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ा अस्पताल नहीं। जी हाँ। तो ऐसे बीमार पड़ने पर देर रात लोग कहाँ जाते हैं? ये छोटा मोटा क्लिनिक है, वहीं पे जाते हैं। बड़ा समस्या हो जाने पर गिरिडीह रेफर करना पड़ता है, धनबाद रेफर करना पड़ता है, रांची रेफर करना पड़ता है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या और काम होना चाहिए था जो इस इलाके में अब तक नहीं हो पाया है, जो या जो काम छूट गया है? अभी फिलहाल हम लोग का एगो लुप्पी रोड है, उसका चर्चा विषय बना हुआ है। अभी तो काम चालू हो गया है। दूसरा चीज रह गया ये स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य का एम्बुलेंस को अगर फ़ोन करते तो एम्बुलेंस टाइम पर भी नहीं पहुंचता है। ये तो घटना मेरे साथ भी घटा। मेरा डिलीवरी पेशेंट था, हमारा गांव एम्बुलेंस आया, बोला कि रास्ता खराब है, नहीं घुसेगा। हम बोले लोकल हमको जाना है क्लिनिक बेंगावा, तो बोलते नहीं हम गिरिडीह लेके जाएंगे। वो लास्ट में घूर गया, फिर हमको प्राइवेट गाड़ी से लाना पड़ा। ये तो मेरा खुद का पर्सनल समस्या था, ये हम बता दिए। एक और था ऐसे ही कोई महिला गांडे में, जो कि रास्ता में ही डिलीवरी सुनते करना पड़ा। ये तो हम सुने थे, वो बता रहे हैं। मतलब समय पर सुविधा नहीं मिल, समय पर सुविधा नहीं मिल रहा है स्वास्थ्य का। बाकी रोड था हम लोग का एगो लुप्पी रोड, हम लोग का वो रोज आना जाना है, वही लुप्पी रोड में घर है। वो तो अभी देख रहे चालू हुआ है, अब देखते कितना जल्दी बनता है। तो चुनाव के बाद बनता है या चुनाव से पहले, ये तो देखने का बात है। इलेक्शन में अगर इलेक्शन हो रहा है तो अभी इलेक्शन के समय सिर्फ दारू बंद कर देना चाहिए, तब इलेक्शन अच्छा से होगा। शराब बंद होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। शराब कितने एक दिन तो बंद होता नहीं, आपका मान कितने दिन तक बंद रहा है? कम से कम आचार संहिता जब तक है तब तक, मतलब 1 महीने तक, जब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, पूरा शराब का दुकान बंद हो जाए। वही पी के तो माहौल गर्म होता, सब नहीं पीता तो कुछ नहीं होता, आपस में भी विवाद हो जाता। दारू बढ़ता उसी से में वोट इधर उधर हो जाता है। अच्छा, अभी भी ऐसा है क्या कि दारू बढ़ता है? बढ़ता है तो देखें, कभी कभी हमको भी मिलता है। देखिए, ये भाई स्पष्ट बहुत ही ईमानदारी से बोल भी रहे हैं ये बात कि कभी कभी इन्हें भी मिला है। लेकिन शराब सबसे बड़ा मुद्दा ये उठा रहे हैं कि जब आचार संहिता लग जाती है तो शराब दुकान पूरी तरीके से बंद हो जानी चाहिए, शराब दुकान पे ताला लटक जाना चाहिए। क्योंकि अभी भी बता रहे हैं कि कई इलाके में शराब अभी भी बांटा जाता है वोट लेने के लिए, यही ना बोल रहे हैं आप? हाँ, मिलता है इधर खुलेआम, इलेक्शन के समय मिलता है। तो आप इंतजार कर रहे हैं क्या इस बार? हाँ, इलेक्शन का इंतजार कर रहे रहेंगे। अभी इलेक्शन के बाद ही जाएंगे बाहर। फिर मतलब वोट देने के लिए या शराब के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए। देखिए, बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है? पांचू मंडल। पांचू मंडल जी। पांचू जी, आपको क्या लगता है कि क्या और चीजें कमी रह गई हैं जिसकी वजह से परेशानियां जो हैं आम लोगों को उठानी पड़ती हैं? हाँ, वही स्वास्थ्य विभाग के लिए कि दवा हुआ हम लोग को बढ़िया से मिल जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होना चाहिए बच्चे लोग। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की बात की आपने, शिक्षा का क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शिक्षा तो एकदम बेकार चल रहा है, एकदम 0/0 चल रहा है। कोई मास्टर ढंग से स्कूल में रहबे नहीं करता है, आता है कुर्सी लगा के सो जाता है, बच्चा इधर उधर खेलता है, खाना बन जाता है, खाना उसको मिलता है, खा के जाओ, और बच्चा सब घर, सब बच्चा चला जाता है। अच्छा, आपको लगता है कि स्कूल पढ़ाई के लिए है या खाने के लिए बना दिया गया? सरकार तो पढ़ाई के लिए स्कूल खोला है, और सरकार तो अब कर रहा है बुरबकाई काम की, उसको भोजन दे रहा है। भोजन सब बड़ा बड़ा मंत्री लड़का पढ़ रहा है बाहर में, और गरीब लड़का पढ़ रहा है, खाली खिचड़ी खा रहा है और खेल रहा है स्कूल में। अच्छा, एक स्कूल में आप भी कभी जाते होंगे, टीचर रहता है क्या? पूरा जितना शिक्षा, जितना सब्जेक्ट है, जितना विषय है, सब विषय का टीचर रहता है क्या शिक्षक? स्कूल में सिर्फ अभी एगो टीचर है, 1-2 टीचर रहता है, बाकी बात सब इधर उधर तो घूमते रहता है। और भी युवक लोग। आप क्या काम करते हैं? शिक्षक है, प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं। अच्छा, आप बेहतर आकलन कीजिएगा, एक प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाते हैं और एक सरकारी शिक्षक है, दोनों के पढ़ाई में अंतर क्या हो जाता है, जहाँ यहाँ इस इलाके में या झारखंड? अंतर अभी यही है कि यहाँ से शिक्षकों की बहुत कमी है। झारखंड सरकार बहुत दिन से बहाली नहीं किया है, 2016 से ही टेट लिया, टेट के बाद तो बहाली नहीं निकाला है। अब 26,000 बहाली निकाला है, वही सुप्रीम कोर्ट में लटका दिया ले जाके, उसका भी बहाली रुक गया। मतलब जितना भी निकलता है उसमें अधिकांश बाहर वाला सीट बेच देता है सरकार, लोकल सीट मिलता है। परीक्षाएं कई बार होती हैं, चाहे शिक्षक की परीक्षाएं हो या अन्य परीक्षाएं हो, कई बार ये खबरें आती हैं पेपर लीक की, तो फिर एग्जाम देने वाले छात्रों को कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है उस समय। जो मेहनत करता है, पढ़ता लिखता है, उससे होता नहीं, जो पैसा देता है उसका हो जाता है। अभी जितना रिजल्ट आया नगर पालिका का आया, देखिए 50% बाहर यूपी हरियाणा राजस्थान का लड़का है। पीजीटी हुआ, उसमें भी सब राजस्थान हरियाणा का 50% वाला लड़का है। झारखंड लड़का पैसा इतना है, झारखंड पैसा पाएगा कहाँ लड़का लोग इतना? इस तरह मेहनत कर जाता है, होता ही नहीं है। जो खासकर जनरल ओबीसी SC/ST को हो जाता है, उसका आरक्षण वो तो ले लेता है फायदा, लेकिन ओबीसी और जनरल पूरा एकदम कितना मेहनत कर ले उसको होने वाला झारखंड में नहीं है।
सब 25 लाख 30 लाख से सीट भेज देता है सरकार उठा के यहाँ पर। आज वैकेंसी निकलता है उसमें ऐसा नियोजन बना देता है कि सुप्रीम केस हो जाता है। अच्छा, नियोजन नीति भी अभी तक नहीं बन पाई है, क्लियर स्पष्ट नियोजन बार केस हो जाता है, केस लटक जाता है। अभी चौकीदार वाला निकला, उस पर भी केस हो गया, वो भी हाई कोर्ट रोक लगा दिया। जितना वैकेंसी होता है सब सीधे कोर्ट में जाता है। अब कोर्ट में सुनवाई होगा तब नौकरी होगा, तब तो ये लड़का लोग एज खत्म हो जाता है। 16 में टेट लिया, अभी तो दोबारा टेट नहीं लिया है, तो टीचर नियुक्ति होगा कहाँ झारखंड में। अच्छा, झारखंड के साथ और भी राज्य अलग हुए थे, छत्तीसगढ़ की बात कर लें और राज्य, उन सारे राज्यों का विकास देखते हैं और झारखंड को कहाँ देखते हैं? झारखंड बहुत पीछे है अभी। छत्तीसगढ़ साथ में हुआ था 2000 में, दोनों छत्तीसगढ़ कितना आगे निकला, झारखंड पिछड़ा लटका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सही से सरकार चलती ही नहीं है। सब गठबंधन की सरकार बनती है, खाली अपने लूटने में लगा रहता है सब। इस कारण झारखंड नीति नियम नहीं है, स्थानीय नीति अभी तक नहीं बनाया है। क्या नीति होना चाहिए, नौकरी का नीति क्या होना चाहिए, कोई नीति बनाया अभी तक नहीं है। इस कारण युवाओं में ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। पर अब CGL का एग्जाम हुआ, उसका पेपर लीक कर दिया, 2 बार लीक हो चुका है। लड़का भी आंदोलन, रांची धरना प्रदर्शन आंदोलन बैठा हुआ है SSC ऑफिस के पास, कोई दिखने वाला नहीं है, सरकार भी सपोर्ट करने वाली नहीं है। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहते हैं। हम एक मजदूर आदमी बिरबल राणा जो मजदूरी करते हैं, धनबाद में काम करते हैं, किसी तरह से बाल बच्चा को किसी तरह से पढ़ा लिखा के धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। लेकिन यही है स्वास्थ्य में कि बेंगाबाद में अगर अच्छा स्वास्थ्य अगर रहता है, बहुत ऐसा आदमी है तो किसी के पास पैसा रहता है, किसी के पास पैसा नहीं रहता है, तो उसको सरकारी अस्पताल जाना उसको एकदम आवश्यक जरूरी है। तो बेंगाबाद में कोई ऐसा क्लिनिक है नहीं जो कि मैंने अच्छा से इलाज कर सके। यहाँ से अगर बेंगाबाद सदर अस्पताल क्या अस्पताल अगर पहुँचते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट रेफर, एक अगर कट भी गए तो इसको डायरेक्ट रेफर कर देते हैं कि आप डायरेक्ट गिरिडीह लेके चल जाइए। इसके बाद देखो बेंगाबाद का जो स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल है उसको देखिए, अगर सामने से अगर रोड देखिएगा तो लगेगा कि रोडें खराब एकदम इस तरह की रोडे में एक्सीडेंट कर जाएगा गाड़ी, जिस तरह के स्वास्थ्य विभाग का जो रोड है। अच्छा, अब तो चुनाव आ गया, फिर से नेता लोग आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन उन वादों पे अब यकीन होता है क्या? कोई यकीन नहीं है। अभी तुम ये सामान जो योजना जो निकाल दिया ये तो चुनाव के लिए जो है, अभी फिर मोदी इधर निकाल जाएगा, नहीं इधर 2500 फिर कर रहे हैं। हर चीज का जो चुनाव में जो है ना, जो पैसा जो मुफ्त देने के लिए जो है, आदमी कब मजदूरी करेगा? जब मुफ्त घर मिल रहा है तो फिर मजदूरी क्या करने जाएंगे? जब 2500 रोजगार नहीं देंगे लेकिन मुफ्त में पैसा मिल जाएगा, रोजगार नहीं मिलेगा। ये नहीं कि बेंगाबाद में एक अच्छा सा कोई फैक्ट्री खोल दे, कोई अच्छा से वो हॉस्पिटल खोल दे, या वो मैंने बढ़िया चीज खोल दे जो कि कम से कम मजदूरी करने वाला 100 आदमी उसमें जाके काम कर सके। वैसा चीज सोचना किसी को नहीं है। खाली हमको वोट चाहिए, 2500 रुपया लीजिए हमको वोट दीजिए, चाहे 2000 लीजिए वोट दीजिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आज से 20 साल 25 साल पहले इस तरह पैसा का कोई खिलवाड़ नहीं था। लगता है आपको ये ठीक है क्या, जो अलग अलग पार्टियां घोषणा करती हैं कि हम इतने पैसे देंगे, हम मुफ्त में देंगे, या फिर विकास या फिर धरातल पर काम होना चाहिए? धरातल पर काम होना चाहिए। और ये पार्टियां जो वादा अपना वादे करती है, ये वादे में ही रह जाती है, धरातल पर कोई काम होता ही नहीं है। दरअसल बेंगाबाद में शिक्षा, विकास और स्वास्थ्य 0/0 है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ना रोड है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है बढ़िया, ये सब कुछ नहीं है बेंगाबाद में। अगर कहीं आपको स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ जाए तो गिरिडीह तो छोड़िए, आपको धनबाद और रांची का ही रास्ता देखना पड़ेगा। और स्वास्थ्य के लिए तो बता दिए, शिक्षा के लिए आपको गिरिडीह जिला में हमको लग रहा है कि कोई ऐसा स्कूल सरकारी नहीं है जहाँ की टीचर हमेशा अपना 8 घंटा टाइम देते होंगे। केवल आते हैं, अपना अंगूठा का सिस्टम से जो हाजिरी बनता है, हाँ वो बनाते हैं, फिर वही टाइम में आते हैं जिस समय उसका अंगूठा काम करे वही, और फिर अपना घर का काम करते हैं। अब विकास तो आप लोग देख ही रहे होंगे, लुपी रोड है और सारा बहुत ऐसा चीज़ है जो कि 0/0 है। 0/0 उद्योग विकास। अच्छा, फिर से वादा शुरू होगा, जैसे ये कुछ वादों के बारे में बता रहे थे, फिर से लोग अब आना शुरू कर देंगे, अब वक्त भी नहीं है, फिर से वादे करेंगे। तो क्या लगता है, जनता के लिए वादे होते हैं या नेताओं के लिए? वो नेता अपने रोटी सेकने के लिए वादे करते हैं, जनता तो फिर वो जनता को जितना बार इलेक्शन है जनता को बुड़बक बना के और नेता लोग अपना टोपी पहन के चल जाते हैं। देखिए, ये हम इस वक्त मौजूद थे बेंगाबाद में, जो कि गांडे प्रखंड के अंदर, गांडे विधानसभा के अंतर्गत आता है, और हमने दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश की है कि गांडे की जनता क्या चाहती है और इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा।
यहाँ की जनता यही कह रही है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए यहाँ के लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। चाहे वो सड़क अब कई मायनों में बेहतर हो चली है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों समस्याओं से आज भी यहाँ की जनता जूझ रही है और इन्हें अस्पताल के नाम पे सिर्फ रेफर कर दिया जाता है। शिक्षा के नाम पे अभी तक कोई भी ऐसी मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ रोजगार इस इलाके के लिए एक बड़ी समस्या है, जो अभी भी यहाँ के लिए एक सपने मात्र है। यहाँ के जितने भी युवा हैं वो पलायन को मजबूर हैं और पलायन का दंश झेल रहे हैं। इस बार भी चुनाव में वही सारे मुद्दे होंगे, लेकिन जनता का कहना है कि नेता चुनाव में आते तो जरूर हैं, वादा तो जरूर करते हैं, वायदों की पोटली खोल देते हैं, लेकिन फिर टोपी बस चंद दिनों के लिए जनता के सिर पर रहती है। फिर आने वाले 5 साल नेता खुद टोपी पहनते हैं और जनता के हाथ में बस आश्वासन रह जाता है और आश्वासन के सहारे ही फिर अगले 5 साल का सफर जनता तय करती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार कुछ बेहतर होगा। बहरहाल न्यूज़ 11 भारत के इस विशेष अंक में हमने आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश की कि 2024 विधानसभा के जनादेश में गांडे की जनता क्या चाहती है। सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गांडे से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।